मक्खी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। आपको ये बता दूं कि कल की बात करेंगे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला, जो मास लीडर भी हैं, आपको सड़कों पर ही नजर आएंगे, लोगों के बीच में वो खुद नजर आएंगे। उन्हें और उनके साथी गणों को जो है हिजबुल मुजाहिदीन संगठन, जिन्हें मैं लकड़ बगे कहता हूं, उनके द्वारा एक लेटर दिया गया है, थ्रेट लेटर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अपनी गतिविधियां जो हैं वो छोड़ दें, नहीं तो अंजाम भुगतने को वो तैयार हैं। साफ तौर पर थ्रेट जो है रमन भल्ला और इनके साथियों को दी गई है। हालांकि बीच में थ्रेट में नाम जो है वो सत्ताधारी पार्टियों का भी, जो लीडर्स हैं उनका भी नाम दिया गया है, लेकिन थ्रेट लेटर जिस तरह से इनको दी गई है, रमन भल्ला जी जो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, वहाँ गे होते हैं, वहाँ पर लोगों का कार्य करते हैं, इनको थ्रेट लेटर दिया तो दिया क्यों? मेरे साथ आज रमन भल्ला जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि थ्रेट लेटर, वो भी रमन भल्ला को, ऐसा क्या मतलब कि आपने गुनाह कर दिया? लोगों की सेवा करना गुनाह है? उनका एक मिशन था, जिस मिशन के साथ हम तो हमेशा देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं। उनका मिशन क्या, हमें उसको कोई लेना देना नहीं, उसके लिए एजेंसीज यहाँ पे जुम्मेवार है। लेकिन कल कांग्रेस के दफ्तर में एक मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा था और एक एनवेलप आया, पोस्टल एनवेलप, इनके पास ऑफिस में होगा रूटीन में। उन्होंने सोचा भाई उसके नाम पे, और मेरे नाम पे मेंशन था, वाइस प्रेसिडेंट जे के प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और जैसे मैंने एनवेलप खोला उसमें ये चिट्ठी था, उर्दू में लिखा था, फिर उर्दू का किसी से पढ़वाया और उसमें कोई धमकी पूरी चीज़ें थी कि उन्होंने टारगेट यहाँ पे किया था कि हमने वो मिशन जो हमारे स्टार्ट किया, तारीख़ आज़ादी, कई लोगों ने कुर्बान नहीं दी। जो उनकी भाषा, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, आप उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बताया कि ये टारगेट किया, उसमें आपका नाम भी है और हमने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। आप वो या तो एक्टिविटी छोड़ दो और हमारे में शामिल हो जाओ, फिर हम सोच सकते हैं माफ़ी करने का क्या सिलसिला होगा, लेकिन उसका इंतज़ाम जो है वो बुरा होगा। और डेथ वारंट क्लियर कट उन्होंने लिखा था, और इन्फॉर्म करने के लिए कि बगैर इन्फॉर्म करके लिए हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये पता चला, फिर हमने कंसर्न एजेंसीज को, जो पीर मिठा थाना पड़ता है उसको अंतर्गत, उसको वो लिफाफा और सारी चिट्ठी दे दी। अब उनका काम है, सिक्योरिटी एजेंसीज किस ढंग से लेते हैं, वही लोगों का नाम यहाँ पे है। अलर्टनेस सिक्योरिटी एजेंसीज को दिखानी चाहिए थी। तो शायद हो सकता है कि वो आज संडे है, आजकल तो जम्मू कश्मीर में कोरोना ऐसा फैला कि उसके अंदर, उसके कारपेट में चाहे किसी की कार्रवाई करो या ना करो, वो तो मुश्किल है, सेकंड प्रायोरिटी होती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जाके पुख्ता इंतज़ाम करे जिन जिन लोगों के वे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पे लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं पे है। श्रीनगर में पंच और सरपंचों की शहादत होना, कई लोगों ने पार्टियाँ छोड़ना, उसकी शुरुआत यहाँ पे थी। और ये पहली मरतबा है कि जम्मू में, और भी जो साथियों के नाम हो सकता है उनको भी पत्र यहाँ पे मिले, लेकिन पहला पत्र मेरे को यहाँ पे मिला कंसर्न एजेंसीज के बारे में। याद कि हम तो हमेशा इसी काम में लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, बेसहारे का सहारा बन के हमेशा रहेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। सर, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आपको थ्रेट लेटर दिया गया है और इधर ये लिखा गया है कि आप लोग अपनी गतिविधियां जो हैं, गतिविधियों में तो यही आया ना कि आम जनता के पास नहीं जाना, उनकी समस्या नहीं सुनना, ये मतलब कि किस प्रकार का थ्रेट लेटर है कि आप लोगों को अपनी गतिविधियां रोक देना? हालांकि भाजपा के राजनेता भी हैं, उन्हें भी जो है थ्रेट लेटर इसमें नाम दिया गया है और इस पर यह लिखा गया है कि गतिविधियाँ रोक दें, पर क्यों? ये उनका अपना मानना है कि कहीं ना कहीं जो गतिविधियाँ करने से जो लोग जुड़ते हैं, वो लोग, हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है, उनके कहने पे कम लोग यहाँ पे आते हैं। उनकी क्या काल हुई, उनका एक ही मिशन है जिसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता। हम जान दे देंगे, लेकिन देश की एकता अखंडता को आँच नहीं आए, उसके लिए कदम जरूर उठाएंगे। क्या रमन भल्ला को डर लग रहा है? रमन भल्ला ना पहले डरा था, ना आज डरता है। गिद्दड़ भौंकियों से मैं आने वाला नहीं हूँ। और जोशीला जुझारू होने के नाते ये पत्र आते हैं, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराना हमारा फ़र्ज़ था। हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हमारे कदम बढ़ेंगे। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस तंजीम का आदमी हूँ जिसके नेताओं ने जान देते तो कभी परवाह नहीं की। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, सरदार बेअंत सिंह ने। रमन भल्ला तो एक छोटी सी कड़ी है, वो देश की एकता और अखंडता के लिए जान दे देगा, लेकिन झुकेगा नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भाजपा की अगर बात की जाए, अपोजिशन पार्टीज़ की, साफ तौर पर ये नज़र आता था कि उनकी सिक्योरिटी कम कर दो, उनकी कम कर दो। इससे ये आप, मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेवार थी, जिनको ये दायित्व बनता था कि प्रॉपर सुरक्षा खारे की ले ले। आप जो विपक्ष के लोग हैं उनको नज़रबंद करके, क्या हालात है, सिक्योरिटी विड्रा करके, एस्कॉर्ट व्हीकल सबके विड्रा करके, यहाँ पे 5-5, 6-6 PSO होते थे, 2-2 तक रखे, ड्राइवर भी नहीं ले गए।
जो हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर को होता है, अपने इनके सब वहाँ पे बिल्कुल ठीक हालात में है। जब कैबिनेट मिनिस्टर एक्स कैबिनेट मिनिस्टर वो सब बराबर है। तो इनका खुद देखें, क्योंकि इनके एक आका जो है वो खुश करना चाहते थे, किसी ढंग से एक्सटेंशन मिल जाए। अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी मुहैया करवाने की बात थी, धज्जियाँ उड़ा दी और बैड टू वर्स आ गए। ये लोग जिम्मेवार हैं कि आज जिस ढंग से हम पहले कहते थे पंच सरपंचों की सुरक्षा पूरी दे दें, जिन्होंने इस प्रतिक्रिया में हिस्सा लिया, उनका शहादत का कौन जिम्मेवार है? वो तो अपनी एक्सटेंशन लेके चले गए। सर आपसे ये सवाल पूछूंगा, अभी तक किसी उच्च अधिकारी ने आपसे बात की? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले थे, अगर पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मुर्मू की बात की करें, वो आप कहते थे कि वो कांग्रेस वालों से मुलाकात करने में परहेज़ करते हैं। अब जो सिन्हा साहब हैं, इन्होंने कोई बात किया आपके साथ? जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो राम भरोसे पे है। अगर जम्मू कश्मीर का आम आवाम राम भरोसे है तो हम अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल करते हैं। जिस ढंग से कोरोना के सिलसिले में अस्पतालों में जाओ, राम भरोसे हैं। आज भी मेरे शिगलियर कुलिया में एक लड़की जिसको ऑक्सीजन नहीं दे सके और राम भरोसे में। राम भरोसे पे होते हुए इनसे उम्मीद नहीं हम कर सकते जो मूल्य का परहेज़ करते हैं। कि विपक्ष अगर आपको कोई बातें बताएगा, तो अगर किस चीज़ पे हेल्दी क्रिटिसिज्म करेगा तो आपकी वो सपोर्ट करते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, आप उसमें दुरुस्त कर लो, लूप होल तो उसको प्लग कर दो। अब जांच का विषय आप बताओ कि आप किस आधार पे, अगर आपके पास एक्स कैबिनेट मिनिस्टर सारे हैं, आप विपक्ष की सिक्योरिटी विड्रा करते हैं, उनके स्क्वाड व्हीकल विड्रा करते हैं और दूसरे को देते हैं, जनाब इसको किसी ना किसी ढंग से अकोमोडेट हो, वो अब जम्मू कश्मीर में चलेगा नहीं। ज़्यादातर समय तो इनका हो गया, अब थोड़ा निकालेंगे, दाढ़ी से निकालेंगे हम लोग, नहीं दें सुरक्षा, वो इनका काम है। पहले भी तो हम जिए हैं, लेकिन दहशतगर्दों की आवाज़ को बुलंद करने में मैं समझता हूँ अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की चुप्पी रही, अगर किसी भी नेताओं को इस हादसे से गुजरना पड़ा, जैसे हमारे कश्मीरी भाई पंडित या सरपंच जो शहादत दे गए, तो फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। हम कितने लोगों के बीच में हैं उनको बाद में पता चलेगा। सिक्योरिटी पर्सन्स का ये लैप्स मानते हैं आप? सिक्योरिटी पर्सन्स का लैप्स तो है नहीं, लेकिन किस ढंग से ये सिस्टम है, अब तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आपने अभी कहा ना कि आपको लेटर कल मिलता है, आज की डेट तक, अभी के वक्त तक आपको कितने फ़ोन आ गए? डीजीपी जी का, आईजी जी का, एसएसपी का, आपने खुद उनको फ़ोन सबको लोगों की है। अभी तक बिजी हैं। अभी टाइम देंगे, शायद जम्मू कश्मीर का इशू बहुत बड़ा इशू है, उनमें टाइम नहीं, जब वक्त मिलेगा बात कर लेंगे। सर वक्त कब मिलेगा? जब अटैक होगा? ये उनका आप मानना है भाई किस ढंग से। कंसर्न पुलिस स्टेशन में हमने दे दिया, अब एजेंसीज़ को अलर्ट करना उनका अपना काम है। पूरे इलाके को लोगों को पता है, पैसे धमकी भरा पत्र है, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि कड़सी काल यहाँ पे किसी साथी को कर दे? इसलिए हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा चाहिए और हम छीन के लेंगे, ये मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। अब वो चलेगा नहीं, हालात ऐसे बनेंगे जब ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। लोकल कोई होता तो उसको तड़प होती, पैसा धमकी भरा पत्र है, उसको कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम सरकार के पीछे हैं। ये भारतवर्ष हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, हम इसके लिए लड़ेंगे। स्टेट का दर्जा विद फुल ऑनर, डिग्निटी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, लोगों की प्रॉपर्टी और नौजवानों के तौर पे जिस ढंग से नौजवानों की नौकरियों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, 1000 पोस्टें कैंसिल करते हैं, ये विषय नहीं है। लेकिन ये विषय में भी एक है कि क्या कारण है कि प्रशासन के सर में जूं तक नहीं रही थी? क्या उनको पता नहीं कि ऐसे ढंग का ये धमकी भरा पत्र कांग्रेस एक नेशनल पार्टी वहाँ पे आया? क्या उन्होंने गंज करवा ली हो तो कंसर्न एसएचओ को पता नहीं? कंसर्न एसएचओ ने बात नहीं एसएसपी के साथ की, एसएसपी ने ऊपर नहीं, अब एफआईआर लगी है। जब कोई वारदात होगी फिर पता चलेगा इनको। इसलिए ये समय के अनुसार है, उनको खुद हो सकता है आज संडे है, कल शाम को बिजी होंगे, आज भी 24 घंटे हम देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से आपके मीडिया के लोगों को पता चल गया, तो इनके एजेंसीज को तो रात को वो हमने बता दिया, हमने चिट्ठी भी दे दी कंसर्न लोगों के साथ। सर आप अपनी गतिविधियाँ आप रोकेंगे या फिर वैसे ही उसी स्पीड में आप चलेंगे? मेरे कदम ना कभी पहले रुके थे ना कभी रुकेंगे, इसलिए हमें इन चीज़ों की परवाह यहाँ पे नहीं है। जो होगा होना है वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। सर आपके दोस्त रविंदर रैना ने आपको फ़ोन किया? वो फ़ोन कहाँ करना है, अभी वो अपना आपने बोला ना कर्टसी कॉल, क्या कर्टसी कॉल अभी उनको पता ही नहीं, अभी उनका नाम है, उनको पता होगा शायद, उनको तो पहले पता होगा ना एजेंसीज के थ्रू।
मैं उसकी, क्योंकि वो नेशनल में, ये लोकल लेवल की बात है। जब ये इंटरनेशनल बनेगी फिर मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि उनका मानना है कि मेरे साथ जो बात करनी है वो इंटरनेशनल लेवल की। ये हमारा भी थोड़ा से छोटे लेवल के जम्मू शहर के अंदर की बात है। इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा तो ज़रूर उनसे बात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से रमन भल्ला जी ने कहा है कि थ्रेट बड़ा लेटर जो है हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा इन्हें दिया गया है, इसमें तमाम बाकी लीडर्स भी हैं जिनका नाम दिया गया है। अगर भाजपा की बात की जाए तो यूनियन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी नाम है, एनसी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी का नाम है, रमन भल्ला जी का है, और उसके बाद कांग्रेस के कई और नेता हैं जिनका नाम बीच में डाला गया है। लेकिन कल लेटर आता है, आज संडे, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी शख्स का, किसी भी ऑफिशियल का इनको कॉल नहीं आया। कर्टसी कॉल भी होती है वो भी नहीं आई, और ना ही किसी ने कंडेम अभी तक किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रमन भल्ला ने एक ही चीज़ कही है कि ना ही मेरे कदम रुके थे, रुके हैं, और ना ही कभी रुकेंगे। जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।